हेलो अपकमिंग टीचर्स। आज फिर हम लेके आ गए हैं एक नया टॉपिक। शुरुआत कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग से। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आज हम करेंगे टॉपिक एजुकेशनल असेसमेंट। और एजुकेशनल असेसमेंट में हम जो जो आज पढ़ेंगे वो है असेसमेंट, एजुकेशनल असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, assessment for learning, assessment as learning, types of assessment and difference between formative and summative assessment। तो शुरू करते हैं हम। पहला टॉपिक हमारा assessment। Assessment is a systematic process of gathering and organizing information for the multiple source for some known objective or goal। असेसमेंट हम करते किस लिए हैं? मेन चीज तो यही है एजुकेशनल असेसमेंट में। हम एजुकेशनल के लिए असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट होता क्या है? असेसमेंट होता है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि हमने मल्टीपल सोर्स से लिया होता है। और वो हम क्यों करते हैं? वो हम इसलिए करते हैं कि हमने कोई गोल या कोई ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, उसके लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आप सब लोग जैसे बीएड की तैयारी कर रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? बीएड का पेपर क्लियर करना। और पेपर क्लियर होगा कैसे? पेपर क्लियर होगा आपके पढ़ने से। और पढ़ने के लिए आपको डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जो वो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करोगे। आप गैदर कहाँ से करोगे? आप बुक से करोगे, आप इंटरनेट से करोगे, आप यूट्यूब वीडियो से करोगे। तो जो इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हैं उनको एक सीक्वेंस में, एक प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस है उनको गैदर करने का। मल्टीपल सोर्सेज हैं वो, जैसे आपने इंटरनेट से किया, यूट्यूब वीडियो से किया, बुक से किया, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? बीएड क्लियर करना। तो ये है असेसमेंट। अब जैसे इसमें हम आगे देखते हैं, टीचर असेस द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द सेशन एज वेल एज एट द एंड ऑफ द सेशन। जो टीचर है वो असेस करता है चिल्ड्रंस को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को सेशन में, और ड्यूरिंग द सेशन, सेशन के साथ साथ और सेशन के एट द एंड में भी। तो ये असेसमेंट जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है। उसके अलावा असेसमेंट जो है इसमें दो पार्टीज होती हैं। एक तो होता है असेसर, एक होता है एसएससी। असेसर होता है जो असेस करता है, यानी कि जैसे इस एग्जाम्पल हमने लिया है टीचर और स्टूडेंट्स का, तो टीचर असेसर होता है और एसएससी होता है स्टूडेंट जिसको असेस किया जाता है। अब देखते हैं आगे, एजुकेशनल असेसमेंट, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्स अबाउट अ स्टूडेंट। एजुकेशनल असेसमेंट होता क्या है? प्रोसेस होता है गैदरिंग और ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्स अबाउट अ स्टूडेंट। स्टूडेंट का जो इंफॉर्मेशन है, उसका जो डाटा है, वो मल्टीपल सोर्सेज से हमें कलेक्ट करना है। इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द टीचर्स। जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है वो टीचर यूज करते हैं, स्टूडेंट यूज करते हैं, उनके पेरेंट्स यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? कि कोई अच्छा एजुकेशनल डिसीजन लिया जा सके बच्चों के लिए। तो वो ही यहाँ पे मेंशन है, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स टू मेक एजुकेशनल डिसीजन अबाउट ए स्टूडेंट, to give feedback to student about their progress, strength, weakness, and to judge the effective of curriculum and instructions। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमने ली है ये यूज करते हैं टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स। स्टूडेंट भी यूज करते हैं अपने आप को असेस करने के लिए। तो ये क्यों करते हैं? कि बच्चे को जो है एक अच्छा एजुकेशनल डिसीजन दिया जाए और बच्चे को एक प्रॉपर फीडबैक दिया जाए कि उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, उनको जज करने की उसमें क्षमता हो, और करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन उस हिसाब से वो डेवलप करें। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हम देख लेते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, असेसमेंट ऑफ लर्निंग रेफर टू द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल डाटा and evidence with respect to learning of concept in a particular subject। Assessment of learning, assessment of learning, इसका मतलब क्या है? इस टर्म से ही डिफाइन हो रहा है कि इसमें है क्या। लर्निंग के लिए असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसमें क्या होता है? कलेक्शन कर रहे हैं हम वही ऑल पॉसिबल डाटा, एविडेंस, जिससे कि हम
लर्निंग को सुधार सकें, कोई भी पर्टिकुलर हमारा यूनिट है, टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसके लिए। इट हैपन एट द एंड ऑफ द टर्म एंड सेशन, ये जो है सेशन के एंड में होता है, ये बीच बीच में नहीं इतना इसका यूज है। इट टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू रिटेन, इसमें देखा जाता है कि बच्चा जो है उसने उसकी कितनी एबिलिटी है, वो कितना सक्षम है किसी भी चीज को रिटेन करने के लिए, जो भी उसने पढ़ा है उसे कितना याद है, कब तक याद रखता है, और उसकी कितनी क्वालिटी है याद रखने की, मतलब कितना अच्छे से वो डाटा को याद करता है या इंफॉर्मेशन को याद करता है। Result of this assessment helps the teacher to plan their curriculum and strategies for the next session according to the strength and weakness of student. इस असेसमेंट का रिजल्ट ये होता है कि टीचर अपने करिकुलम को और स्ट्रेटजीज को प्लान करता है नेक्स्ट सेशन के लिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट, जो बच्चों की स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, उनको देखते हुए। जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि विजुअली बहुत जल्दी समझते हैं, कुछ लोग ऑडियो मतलब टीचर बोलता है उससे अच्छे से समझते हैं, और कुछ होते हैं जिनको ऑडियो और विजुअल दोनों दिखाया जाए तब वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो इस तरह से उन सब चीजों को जो अब कमियां रह गई हैं टीचरों की, जिनकी वजह से जो इस असेसमेंट के बाद जो उनको प्रॉब्लम नजर आई है, उनको देख के वो अपने नेक्स्ट करिकुलम के लिए स्ट्रेटजीज ट्राई करते हैं जिससे कि वो और अच्छे से पढ़ा पाए। टू नो द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ अ स्पेसिफिक लर्निंग, टीचर्स ट्राई टू असेस द स्टूडेंट विद स्पेसिफिक टूल्स लाइक डायग्नोसिस टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम, पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ टीचर विद स्टूडेंट। जो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ये असेसमेंट करने के लिए टीचर जो है कुछ स्पेसिफिक टूल हैं जिनको यूज करती है, जैसे कि आपके चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाते हैं, आपके मिड टर्म एग्जाम होते हैं, आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, और पर्सनल इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ। तो ये टूल्स हैं जिनके साथ टीचर जो है देखता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, assessment for learning happen during the teaching learning process to provide the feedback to the student। ये प्रोसेस जो होता है ये होता है कि इसमें बच्चों को फीडबैक दिया जाता है कि आपकी ये कमियां हो रही हैं, आप इसको सुधारते चलो, जिससे कि आप फाइनल्स में बड़ा अच्छा कर पाओ। इट enables the teacher to think about strategies, activities, connect once again on the basic of student understanding। ये टीचरों को हेल्प करता है कि वो अपनी स्ट्रेटेजीज जो उसने एक्टिविटीज प्लान करी हैं उनको एक बार दोबारा से प्लान करे, सही करे आगे के लिए। क्योंकि अभी जो है जैसे ये बीच बीच में होते हैं, जैसे आपके मिड टर्म, ये आपके बीच बीच में जैसे यूनिट टेस्ट हो गए या इस तरह के जो टेस्ट होते हैं ये बीच बीच में लिए जाते हैं। इनसे हेल्प क्या मिलती है कि अगर आपने एक टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में अच्छा नहीं किया तो टीचर समझ जाता है कि यहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो वो उन स्ट्रेटेजीजों को सुधार सके कि आगे उनको अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इट कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल असेसमेंट, ये फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं। जैसे कि आपके जो टेस्ट, जो यूनिट टेस्ट होते हैं, मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, ये आपके फॉर्मल हो गए। इनफॉर्मल जैसे आपसे नॉर्मली क्लास में खड़े करके कुछ भी पूछ लिया टीचर ने, ये चीजें आती हैं इस असेसमेंट में। Here the teacher tests the knowledge of a student before starting the topic and try to connect the new knowledge with the previous one। यहाँ पर टीचर एक काम और करता है इस असेसमेंट को करने के लिए कि जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उस टॉपिक को पढ़ाने के टाइम पे आपसे टॉपिक शुरुआत करने से पहले पूछ लिया जाए कि आप इसमें क्या जानते हो, तो स्टूडेंट अपनी बात बताता है, उसके बाद टीचर उसमें और एड ऑन करता है इंफॉर्मेशन और नॉलेज कि ये चीजें आपकी प्रीवियस नॉलेज में ऐड करता है जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। टू नो द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग, टीचर्स ट्राई टू assess the student with a specific tools like day-to-day observation, practical experiment, activities, project, homework और classwork। इन चीजों से आपकी असेसमेंट करी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका असेसमेंट एज लर्निंग। इट प्रोवाइड फीडबैक to the learner as it help them to self-assess themselves through any activity or a task। ये जो है ये प्रोवाइड करती है एक फीडबैक लर्नर को ही कि लर्नर जो है सेल्फ असेस कर सके अपने आप को। इट अलाउ द स्टूडेंट टू इम्प्रूव एंड रिफ्लेक्ट देयर ओन लर्निंग। इस टूल से अपने आप ही
बच्चा जो है इम्प्रूव करता है अपने आप को और रिफ्लेक्ट करता है कि उसने क्या सीखा है, एंड दे कैन अचीव डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसको बार बार पढ़ने से ही हमें चीजें पता चलती हैं और अच्छे से वो समझ में आता चला जाता है। तो जितनी बार भी पढ़ते हैं उसको असेस करते हैं तो हमें और अच्छी उसकी नॉलेज होती है। इट कैन बी डन बाय ओन और बाय द पीयर ग्रुप। इस असेसमेंट को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने आप सेल्फ असेसमेंट करो। दूसरा तरीका है आपका जो ग्रुप है, जो दोस्त हैं, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और वो आपकी कमियां भी जानते हैं, आप कहाँ अटकते हो। तो वो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि वहां से आप अपना ये असेसमेंट लें। अब असेसमेंट होते कितने तरह के हैं? टाइप्स ऑफ असेसमेंट: फॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, फॉर्मेटिव, सुमेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल, डायग्नोस्टिक, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। ये कुछ टाइप्स हैं असेसमेंट के, तो देखते हैं हम इसको। Formal assessment. Formal assessment is the assessment in which teacher grade the student on the basis of their performance in the classroom. Formal assessment वो assessment हुए जिनमें कि टीचर जो है formally रहता है, formally उन चीजों को assess करता है, जैसे आप क्लासरूम में कैसे बिहेव कर रहे हो, आपके मिड टर्म एग्जाम में आपने क्या परफॉर्म किया है। डे टू डे एक्टिविटीज को नहीं इसमें करता। जैसे टीचर को डिटरमाइन द स्टूडेंट प्रमोट टू द नेक्स्ट क्लास, टीचर देखता है कि आपको प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। इनफॉर्मल असेसमेंट इज द असेसमेंट इन विच द टीचर ऑब्जर्व द लर्निंग डिफिकल्टीज अमंग द स्टूडेंट एंड टेक effective action in order to remove the difficulty and enhance the learning amongst the student. इंटरनल असेसमेंट होता है, टीचर इसमें ऑब्जर्व करता है कि आपकी लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है, उनके उसमें आपको डे टू डे चीज़ों में आपको ऑब्जर्व करेगा, आप होमवर्क क्लास वर्क कैसे कर रहे हैं, आपका इंटरेक्शन कैसा है स्टूडेंट्स के साथ और बच्चों के साथ आपके संग के जो हैं। तो उनको देख के आपकी जो भी कमियां हैं उनको हटाने की कोशिश करता है, उनको असेस करता है और इस तरह से आपकी लर्निंग जो है वो सुधरती है। Objective assessment. It is the assessment in which teacher assesses the student by taking objective type questions like, जैसे आपको कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया, उसमें ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में होता यह है कि जैसे उससे रिलेटेड वन वर्ड क्वेश्चंस दे दिए, ट्रू फॉल्स दे दिए, मैचिंग टाइप क्वेश्चन हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, इस तरह के कि आपको ज्यादा कुछ उसमें लिखना ना पड़े, कुछ एक पॉइंट आपने अच्छे से ध्यान दिए हैं तो आप इजीली उसको कर लेते हैं। Subjective assessment. It is the assessment in which teacher assess the explanation ability of the student by taking the subjective type question. इसमें टीचर सब्जेक्टिव असेसमेंट में देखता है टीचर की आपकी एक्सप्लेनेशन एबिलिटी कैसी है, जैसे कि इसमें कैसे करता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, जैसे छोटे बच्चों में एसेज वगैरह चलते हैं, ऐसे लिखने को दिए जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें आपकी एक्सप्लेनेशन पावर देखी जाती है। इंटरनल असेसमेंट, इट इवैल्यूएट व्हाट स्टूडेंट्स डू व्हेन दे आर इन स्कूल। इसमें देखा जाता है कि स्टूडेंट कर क्या रहे हैं जो वो स्कूल में है। टीचर कलेक्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट फ्रॉम देयर एक्टिविटीज डन इन स्कूल। टीचर इसमें जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि बच्चा जो भी स्कूल के अंदर कर रहा है उन चीजों को देखते हुए। एक्सटर्नल असेसमेंट, इट रेफर टू ऑल द स्टूडेंट टेस्टिंग डेवलपमेंट एंड यूज्ड बाय सोर्स आउटसाइड द स्टूडेंट स्कूल्स। External assessment have been used as indicator of the educational achievement of the student and the quality of instruction in school. इसमें टीचर देखता है कि जो भी बच्चों को पढ़ाया गया है स्कूल के अंदर और उसका क्या यूज कर रहे हो आप अपने स्कूल से बाहर। जैसे एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है एक्सटर्नल असेसमेंट का, जैसे कि बोर्ड्स के पेपर जो होते हैं, बाकी के तो पेपर आपके स्कूल में ही होते हैं, तो वो इंटरनल असेसमेंट होते हैं, उसमें आपकी टीचर है, आपकी का स्कूल है। एक्सटर्नल असेसमेंट में आपके टीचर हैं, आपको उन्होंने पढ़ाया है, लेकिन उसका असेसमेंट कौन कर रहा है? आपके स्कूल के बाहर दूसरे स्कूल में आप पेपर देते हो, दूसरे टीचर्स आपको असेस करते हैं, क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं है आपके बारे में, आपने कैसा किया है क्या नहीं किया है, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से असेस करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और कहें तो
ये बिना किसी भी भेदभाव के वो ज्यादा अच्छे से आपको असेस करते हैं, तो उसको एक ज्यादा रैंकिंग दी जाती है 10th और 12th क्लास। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इट इज एन ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। ये रेगुलर प्रोसेस है, रुकती नहीं है, ये आपके जैसे टाइम टू टाइम पर होती रहेगी, रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलती रहेगी, और इसमें आप मॉनिटर करते हैं और आपको फीडबैक दिया जाता है बार बार कि ये चीजें आप सुधारिए। इट कैन बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव देयर टीचिंग एंड बाय स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर। ये हेल्प करता है टीचरों को अपना टीचिंग स्ट्रेटेजीज चेंज करने में, जिससे बेटर टीचिंग कर पाए वो, और स्टूडेंट को जो भी इम्प्रूव कर पाए उनकी लर्निंग। मोर स्पेसिफिकली इसमें होता क्या है, हेल्प स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड टारगेट एरिया दैट नीड वर्क। आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, और जहां पर आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है वो आपको कम बताया जाता है। हेल्प फैकल्टी टू रिकॉग्नाइज वेयर स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग एंड एड्रेस प्रॉब्लम। टीचरों को हेल्प करता है कि बच्चे कहाँ अटक रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट आर ड्रॉ अ कंसेप्ट मैप इन क्लास टू रिप्रेजेंट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। जैसे आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद टीचर आपसे बोले कि यार इस टॉपिक में क्या हुआ है अभी तक, वो चीज एक आप बताइए। सबमिट 1 or 2 सेंटेंस आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट ऑफ अ लेक्चर, कि 1 और 2 सेंटेंस में आप पूरे लेक्चर का बताइए क्या ब्रीफ था। Summative assessment. The goal of the summative assessment is to evaluate student learning at the end of the instructional unit by comparing it against some standard or benchmarks. Summative assessment जो है, इसमें स्टूडेंट लर्निंग को evaluate किया जाता है at the end of the unit और end of the session। और evaluate किस तरह से किया जाता है, स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, बेंचमार्क्स होते हैं, उनके थ्रू। Summative assessment are offer high stakes, which means that they have a high point value। जो summative assessment होते हैं इनकी वैल्यू बहुत होती है, जैसे कि आपके फाइनल एग्जाम्स, उन पर डिपेंड करता है आप अगली क्लास में जाएंगे या नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ summative assessment include a midterm exam or a final project etc. Difference between formative and summative assessment. Formative assessment में formative assessment occur during the learning activity। ये learning activities जो चल रही हैं उनके साथ साथ आपकी चलती है, जैसे आपका एक यूनिट हुआ, आपको असेसमेंट कर लिया। Summative assessment होता है at the end of the learning activity, आपका सेक्शन खत्म हो गया उसके बाद। एम टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, बच्चों की क्या लर्निंग है उसको मॉनिटर करते हैं, उसमें सुधार कर सकें ताकि। इसका एम होता है टू एवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग, उसमें आपकी लर्निंग क्या हुई है उसको असेस कर किया जाता है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया। इसमें फीडबैक दिया जाता है, उसमें आपको रिजल्ट और स्कोर दिया जाता है। मे अकर सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द कोर्स के टाइम जैसे आप कोई भी एक क्लास में, तो उसमें बार बार आपका असेसमेंट होगा, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। समेटिव में मे अकर फ्यू टाइम ओवर द कोर्स ऑफ द एकेडमिक ईयर, जैसे आपके मिड टर्म एग्जाम हो गए, फाइनल एग्जाम हो गए, फाइनल प्रोजेक्ट्स हो गए, ये कभी कभी आता है। इट इज फ्लेक्सिबल एज पर द नीड ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की नीड पर डिपेंड करता है, टीचर से बात करे, असेसमेंट ले ले जब उसका मन करे। ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, ये साल में 1 या 2 बार होते हैं, और ये जो है ये फॉर्मल होता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, एजुकेशनल असेसमेंट, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या दिक्कत रही, और ट्राई करूंगा मैं आपको कि उसको और मैं सुधार सकूं। So all the best and thanks for watching.